नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला पे। आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम फैसला दिया। वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कुछ भर्तियां हुई थी सन 2016 में। तो ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास वैकेंसीज थी टीचर्स की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉइज की, जो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा फंडेड और एडेड स्कूल्स में भर्तियां होनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि ये सारी की सारी ऑलमोस्ट 25,000 26,000 के आसपास जो वैकेंसीज है, हम इन सबको बंद कर रहे हैं और आपको दोबारा एग्जाम करवाना पड़ेगा। हुआ क्या, पूरा मुद्दा क्या है, अभी समझते हैं। तो जब वेस्ट बंगाल सरकार ने एग्जाम लिया था, एसएससी कमीशन ने ये भर्तियां निकाली थी और इसके बाद एग्जाम प्रोसेस हुई, कंडक्ट हुआ, इनके बाद नौकरियां दी गई। अब जो नौकरियां दी गई, ये पूरी प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने, इसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बोला था कि ये प्रोसेस जो है ये खराब हुई है, फ्रॉडुलेंट हुई है, चीटिंग के माध्यम से यहाँ पे लोगों को नौकरियां मिली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जब फैसले में दो जज की बेंच ने, सीजीआई सर और जस्टिस पीवी संजय कुमार जी ने, तो इन दोनों ने कह दिया कि हम कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट के बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जजमेंट सही है, जो प्रोसेस हुई थी वो फ्रॉड हुई है। अब ये प्रोसेस जो हुई थी, ये आर्टिकल 14 16 इसके वायलेशन में है और इसलिए इस प्रोसेस को अब दोबारा करना ही पड़ेगा। इसके अराउंड वेस्ट बंगाल में पिछले 2 साल से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। कई ज्यादा लोग ये बोल रहे थे कि नहीं सर, हमारी गलती नहीं है, जिन जो कैंडिडेट्स ने गलत काम किया है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हटाया जाए, पर हमको क्यों हटाया जा रहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, हमने कई हमने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया और प्रोसेस को समझने के बाद समझ में ये आया कि पूरी प्रोसेस ही फ्रॉडुलेंट है, नल एंड वॉइड है और डिन्यूड हो चुकी है ये इसकी इंटेग्रिटी। तो एग्जाम कंडक्ट कराने के अलावा दोबारा ऑप्शन नहीं है। इसके साथ ही बेटा आपको बता दें कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 अप्रैल से, 17 अप्रैल से पिनाकल 2027 बैच और संकल्प 2027 बैच। तो ये बैच है इंग्लिश में, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो बच्चों के लिए होता है, और ये होता है प्योर इंग्लिश बैच में। सो यू कैन गो एंड चेक। इन बैचेस में जो आपको फीचर है वो तो आपको पता है कि सबसे अच्छे फीचर आपके लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आपको सीसेट क्लासेस मिलती हैं, आंसर राइटिंग जो आपकी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है वो भी सॉल्व होता है। इसके बाद हर दिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और मेंस का आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। इसके बाद वीकली अगर आप पूरे हफ्ते की अगर आप न्यूज़ अगर आप स्किप कर रहे हैं या किसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इनको यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर्स के माध्यम से। इसके बाद ही अब चलते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। पहली बात समझिए कि ये एग्जाम था एसएलएसटी 2016। एसएलएसटी 2016 में हुआ था। तो यहाँ पे एसएलएसटी का मतलब है स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016, और ये हुआ था वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड या एडेड स्कूल्स में टीचर्स की नियुक्ति के लिए। ऑलमोस्ट 23 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और भर्तियां हुई थी 24,640। अपॉइंटमेंट लेटर मिला 25,753 को। अब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर जब गया, इसके बाद कुछ लोग गए जो कलकत्ता हाई कोर्ट में, इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो नियुक्तियां हुई है, भर्ती हुई है, ये भर्तियां फ्रॉडुलेंट है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने एक बेंच बनाई, डिवीजन बेंच। वो भी ऑर्डर किसके? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, कि एक बेंच बनाइए जिसमें कि पिटिशंस आ सके, जिनमें कि अपील हो सके। किनकी? जो लोग क्लास 9 10 11 और 12 में जो टीचर्स बने हैं, उन लोगों की तरफ से पिटिशन एप्लीकेशन आप स्वीकार करें और पढ़ें, इसको पूरा समझे क्या हुआ है। अब इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि ऑल अपॉइंटमेंट्स ग्रांटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व बीइंग वायलेटिव ऑफ सारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे आर्टिकल 14 16 जो हमारी इक्वालिटी के लिए होता है, वो इक्वालिटी भंग हुई है। किसी को ज्यादा मतलब मेरिट होने के बाद भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, और किसी के जो मेरिट थी उसको जो मेरिट नहीं थी उसको भी अपॉइंटमेंट दे दिया गया। तो आर्टिकल 14 और हमारा आर्टिकल 16 जो हमारी सरकारी नौकरी की बात करता है, तो इसका की वायलेशन हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा? अब इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में सीबीआई अपना रोल प्ले करे। अब ये कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट आया। इस जजमेंट में ये भी बोल दिया गया कि सारी आपको जो जितनी भी आपने अभी तक सैलरी पाई है, जो लोग यहाँ भर्तियां हुई हैं इनकी, आप लोगों को अपनी सैलरी लौटानी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। अब इसके बाद लोग गए सुप्रीम कोर्ट कि सर ये क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल सरकार खुद गई सुप्रीम कोर्ट। वेस्ट बंगाल सरकार ने खुद बोला कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, हमें जजमेंट के से सहमत नहीं है और प्लीज सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना विचार विमर्श करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला कि वी फाइंड नो वैलिड ग्राउंड और रीजन टू इंटरफियर विद क्या? विद कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया हुआ है कि सर्विसेज ऑफ टेंटेड कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स दागदार हैं, जिनके ऊपर दाग लगे हुए हैं, उनकी सर्विसेज को तो बंद करना पड़ेगा। इसके बाद दे विल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड एनी सैलरी, जो भी आपने सैलरी पाई है, जो भी उम्मीदवार दागदार थे उनको अपनी सैलरी लौटानी पड़ेगी। अब इसके बाद ही ये अपॉइंटमेंट जो है, क्योंकि ये है एक रिजल्ट ऑफ फ्रॉड विच अमाउंट्स टू चीटिंग, सॉरी हम इसमें कुछ इंटरफियर नहीं करेंगे, ये आज की बेंच ने बोल दिया। लेकिन आज से पहले भी कुछ हुआ था सन 2024। तो यहां पे अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी जो जजमेंट दे रखा है, इस जजमेंट पे हम अभी स्टे लगा रहे हैं, इस पे कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं हो, हम इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं, पहले हम एक बार देख लें पूरा मैटर क्या है, पूरा सब समझ लें। इसके बाद जुलाई आता है।
जुलाई में 3 जजेस की बेंच, उस समय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस जेबी पार्डीवाला जी और जस्टिस मनोज मिश्रा जी, तो इन तीनों जजेस की बेंच ने बोला था कि हमारे सामने हम देखें कितने कितने एफिडेविट हैं, कौन कौन पार्टियां हैं यहाँ पे। तो इन्होंने पांच कैटेगरी में पार्टीज बनाई। क्या पार्टी है? सबसे पहली पार्टी है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इटसेल्फ, वो खुद ही है। फिर वेस्ट बंगाल का सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, ये दूसरी पार्टी बनी। तीसरा क्या है? ओरिजिनल पेटिशनर्स, जो हाईकोर्ट के सामने गए थे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उनको बोला गया कि आप अगर सेलेक्ट नहीं हो पाए हो और आपकी पिटीशन है, ठीक है, हम आपको पार्टी बना रहे हैं। इसके बाद चौथा क्या है? जो हमारे चौथे हैं वो लोग जो कि पर्सन हुज अपॉइंटमेंट्स हैव बीन कैंसिल्ड बाय द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, जिनका की अपॉइंटमेंट्स जो कैलकाटा हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनका तो अपॉइंटमेंट हम होने नहीं देंगे। पांचवी कौन है? सीबीआई खुद, जो इसकी पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है। अब ये सबके सब सेपरेट केस चलने वाले हैं। तो जो पांचवी जो हमारी पार्टी है सीबीआई, तो सीबीआई क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन करती है और वो अगर किसी स्टेट में जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई को किसी स्टेट में तहकीकात करने के लिए एक कंसेंट की जरूरत होती है। कंसेंट किसकी? उस स्टेट की जहां पे सीबीआई जाके एंटर करके तहकीकात या पूछताछ कर रही है। अब सीबीआई क्या जा सकती है वेस्ट बंगाल में, नहीं जा सकती है, इसके ऊपर एक सेपरेट केस चल रहा है और वो सेपरेट केस की प्रोसीडिंग कल होगी, अप्रैल 4, 2025। अब ये जब इन चारों पांचों पार्टीज को इस केस में पार्टी बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने कोई काउंटर एफिडेविट नहीं आया है, और अगर कोई पार्टी काउंटर एफिडेविट देना चाह रही है वो दे ले, इस डेट तक दे ले, उसके बाद हम मान लेंगे जैसा जैसा सामने जो है हमारे, बस वही का वही, फिर प्रूफ एविडेंस सब कुछ वही रहेगा। नाउ आज जो फैसला आया, उस फैसले में 2 जजेस थे, जिसमें हमारे अभी के सीजेआई और हमारे जस्टिस संजय कुमार जी। तो इन दोनों की बेंच ने बोला कि पहली बात तो कैंसिलेशन जो है पूरे एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस का मैंडेटरी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कि इवन कैंडिडेट्स नॉट स्पेसिफिकली फाउंड, जिनके ऊपर दाग नहीं है, जो कैंडिडेट्स हमारा अंदेशा है कि वो सही हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम उनकी भी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। हम उनको बस ये नहीं कहेंगे कि आप सैलरी लौटाओ, नहीं। तो जो कैंडिडेट दागदार नहीं है वो सैलरी ना लौटाएं, पर लेकिन आपका भी अपॉइंटमेंट हम बाहर कर रहे हैं। अभी भी आपको, अब देखो, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पूरी प्रोसेस थी, जिस प्रोसेस द्वारा आप आए हैं, वो प्रोसेस नलिफाइड हो गई है, वो प्रोसेस डिन्यूड हो गई है। अब बेंच ने बोला कि ऑब्जर्वेशन हम इसलिए दे रहे हैं, ये फाइंडिंग हमारे सामने इसलिए आई है कि हम पूरा केस समझ सकें, पढ़ सकें, और इस पूरे ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग के ऊपर कोई बेयरिंग नहीं है ऑन द ऑनगोइंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रही है वो सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो सीबीआई क्या जांच कर सकती है, सीबीआई क्या इस स्टेट में जा सकती है, कब उसमें जाएगी और क्या तहकीकात कर पाएगी, उसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो अप्रैल 4 यानी कल की डेट में तय होगा कि उसमें कि अब सीबीआई उसमें जाए, तहकीकात करे इस केस में, तो अब करे तो क्या क्या करे। नाउ हमें समझना ही पड़ेगा कि अब जो इतनी बड़ी जो प्रोसेस हुई है, ये प्रोसेस के बाद ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पे अब सड़क पे आ गए हैं, जो 2016 से ये भर्तियां पाके नौकरियां कर रहे थे, यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे स्कूल्स में जा जाके, और अपने पढ़ा रहे थे बच्चों को। और इसमें से हो सकता है कि 5% 10% लोग टेंटेड हों, लेकिन बाकी कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने मेरिट से ही नौकरियां पाई होंगी। अब उन लोगों का कहना है कि हमारे पास अब और कोई रिकोर्स नहीं है। रिकोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को अब इंटरफेयर नहीं कर रही कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट पे, और उन्होंने कहा है कि अब इसके आगे हम कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसेस है वो दागदार है। सो अब अप्रैल 4 में क्या हियरिंग होगी, सीबीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।